हमें समय समय पर हर बार किसी न किसी संकट और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना अकल के लोग ताकतवर होते हुए भी हार जाते हैं और कमजोर लोग अकल से जीत जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही दो मजेदार कहानियां। कहानी नंबर 1, सेनापति गीदड़। एक बार एक वन में एक गीदड़ रहता था। वह छोटे मोटे जीवों का शिकार करके अपना पेट भरता। एक दिन एक खरगोश का पीछा करते हुए उसके पंजे में एक जहरीला कांटा चुभ गया। उसका पैर सूज गया। कुछ दिन बाद सूजन तो उतर गई, परंतु जहर के कारण पैर लंगड़ा हो गया। अब उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो गया। भूखों मरने लगा। मरे हुए किसी जानवर की तलाश में लंगड़ाता हुआ घूमने लगा। एक जगह उसने एक शेर को शिकार करके मांस खाते देखा। वह शेर के पास जाकर गिड़गिड़ाया, महाराज, मुझे अपना सेवक रख लीजिए। आपकी सेवा करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शेर को लंगड़े गीदड़ पर दया आ गई। उसने ये भी देख लिया कि गीदड़ कई दिनों का भूखा है। पेट कमर के साथ चिपकने लगा है। शेर ने शीघ्र अपना खाना समाप्त किया और गीदड़ से बचा हुआ शिकार खाने को कहा। भूखा गीदड़ मांस और हड्डियों पर टूट पड़ा। जब गीदड़ ने पेट भर लिया तो शेर ने कहा, अब तुम्हारा एक ही काम होगा। रोज उस टीले पर चढ़कर नीचे के वन पर नजर रखना। जैसे ही कोई शिकार नजर आए, दौड़कर मेरे पास आना और खबर देना। फिर कहना तुमको पूरी शक्ति से, हे जंगल के राजा शेर। गीदड़ ने दूसरे दिन टीले पर से नीचे एक हाथी को देखा। वह दौड़ा हुआ शेर के पास गया। हाथी की सूचना दी और आदेश के अनुसार चिल्लाया, दमको पूरी शक्ति से, हे जंगल के राजा शेर। शेर दहाड़ता हुआ गया और देखते ही देखते उसने हाथी को मार डाला। शेर ने छककर भोजन किया। गीदड़ को भी इतना खाने को मिला कि पेट ठूस हो गया। सूचना देने के बाद कहता, दमको पूरी शक्ति से, हे जंगल के राजा शेर। और शेर शिकार पर टूट पड़ता। दिन मजे से गुजरने लगे। मुफ्त की खाते खाते गीदड़ मोटा हो गया। उसकी अक्ल भी मोटी हो गई। एक डकार लेते हुए उसने सोचा कि शेर की शक्ति का असली मंत्र दमको पूरी शक्ति से नारा है। वह भी इस मंत्र के सहारे हाथी को भी मार सकता है। शेर भी तो इसी मंत्र के बल पर उछलता है। गीदड़ ने शेर से कहा, महाराज, आपका किया शिकार मैंने बहुत खाया। अब आप आराम कीजिए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। शिकार मैं करूंगा, आप बस खाया करना। शेर चौंका, अरे लंगड़े गीदड़, तुम कैसे शिकार कर पाओगे? गीदड़ बोला, उसकी चिंता मत करो। आप टीले पर जाकर नीचे वन में देखते रहना। जैसे ही कोई शिकार नजर आए, दौड़कर मेरे पास आना और बताना। फिर क्या? शेर ने पूछा। फिर चिल्लाना, दमको पूरी शक्ति से, हे जंगल के सेनापति गीदड़। शेर को दिल ही दिल में बड़ी हंसी आई। उसने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु गीदड़ की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह शेर की नकल करने पर उतारू था। शेर जान गया कि मूर्ख गीदड़ दमको पूरी शक्ति से नारे को मत समझ बैठा है। जब तक इस गलती का फल नहीं भुगतेगा तब तक गीदड़ की अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। दूसरे दिन शेर टीले पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे नीचे एक हाथी जाता दिखाई दिया। शेर झपटकर गीदड़ के पास आया और बोला, सेनापति गीदड़, नीचे एक हाथी जा रहा है। फिर शेर दहाड़ा, दमको पूरी शक्ति से, हे जंगल के सेनापति गीदड़। इतना सुनते ही गीदड़ लंगड़ाता हुआ हाथी की दिशा में भागा। हाथी के निकट पहुंचकर उसने 3 टांगों के बल पर हाथी पर छलांग मारने की कोशिश की। हाथी ने गीदड़ को हवा में ही छह से पकड़कर ऊपर की और इतनी जोर से उछाला कि गीदड़ एक ऊंचे पेड़ की चोटी के बराबर ऊंचा जा पहुंचा। वहां से वह नीचे गिरा। नीचे उसकी डी और पसली एक हो गई। ऊपर से हाथी ने अपना पैर उस पर रखकर उसका क्रियाकर्म कर दिया। इस प्रकार वहम का शिकार होकर गीदड़ जान से हाथ धो बैठा। सीख, नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। कहानी नंबर 2, बुद्धिमान भिखारी। बहुत पुराने समय में एक राजा था। वह बड़ा दानी और उदार था। बुद्धिमानों का बड़ा आदर करता था। एक दिन महल के द्वार पर एक फटेहाल भिखारी आया। वह द्वारपाल से बोला, मुझे राजा के पास सहायता मांगने जाना है। मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल ने कहा, अरे भिखमंगे, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि भीख मांगनी है? भिखारी बोला, जुबान संभाल कर बोलो। जाओ, राजा से कहो कि तुम्हारा भाई मिलने के लिए आया है। भिखारी की बात सुनकर द्वारपाल सहम गया। सब जानते थे कि राजा का कोई भाई वाई नहीं है, पर शायद कोई दूर के रिश्ते का हो। ये सोचकर द्वारपाल ने राजा को सूचना देना ही अच्छा समझा। राजा ने सुना तो सोच में पड़ गया। उसे बात बड़ी रहस्यमय लगी। उसे लगा कि वह भिखारी कोई पहेली बुझाना चाहता है। उसने भिखारी को अपने पास बुलवा लिया और अपने पास बिठाया। वह बैठ गया तो राजा ने पूछा, कहिए भाई साहब, क्या हाल है? भिखारी बोला, भाई, हाल ठीक नहीं है। विपत्ति में हूँ। जिस महल में मैं रहता हूँ वह पुराना पड़ चुका है।
कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे एक एक करके चले गए। 5 रानियां हैं, वे बूढ़ी हो चुकी हैं, मेरी सेवा नहीं कर पाती, मेरी कुछ सहायता कीजिए। राजा ने गौर से फकीर की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। राजा ने खजांची को बुलाकर फकीर को 100 रुपये देने का आदेश दिया। फकीर बोला, भाई 100 रुपये तो बहुत कम है, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। राजा बोला, भाई साहब इस बार राज्य में सूखा पड़ा, लगान कम आया है, इससे अधिक नहीं दे पाऊंगा। भिखारी ने ठंडी आह भरकर कहा, तो फिर मेरे साथ साथ समुद्र पार चलिए, कहते हैं वहां सोने की खाने हैं, वहां से लाकर अपना कोष भर लीजिए। राजा ने पूछा, पर समुद्र पार कैसे करेंगे? भिखारी ने उत्तर दिया, मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा, मेरे पैरों की शक्ति तो आप जान ही गए हैं। राजा ने खजांची को आदेश दिया कि भिखारी को 1000 रुपये दिए जाएं। जब भिखारी पैसे लेकर चला गया तो दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज आपकी और उस भिखारी की बातें हमारी समझ में नहीं आईं। एक मंत्री ने प्रश्न किया, लेकिन समुद्र की बात क्या थी महाराज? राजा ने उत्तर दिया, वह पहेली बनाकर मुझे ताना दे रहा था कि उसके पैरों में सब कुछ सुखाने की शक्ति है। जैसे राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा कोष सूख गया, इसलिए मैंने 100 रुपये के स्थान पर उसे 1000 रुपये दे दिए। कभी कभी बहुत ही सामान्य लगने वाले लोग भीतर से बहुत गहरे निकलते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टोरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑथर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।